हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करें फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज चैप्टर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं और ओड नंबर विषम संख्याएं। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं का जोड़, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड में 2। यहाँ पर हो जाएगा जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा और ये n तक जाएगी। n हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी वो संख्याएं हैं। सम ऑफ इवन नंबर में हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 और यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं होंगी, जैसे 2 जमा 4 जमा 6 जमा ऐसे ये, और लास्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगी 2n। जैसे इसको हम अगर ड्राइव करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और ऐसे ही लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा n। अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन लें तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा n। तो ये हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं का जोड़, उसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था n इंटू n प्लस में 1 और डिवाइड में 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा n इंटू n प्लस में 1। तो सम संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो लास्ट टर्म होगी उसको 2n के इक्वल मान लेना है। अब चलते हैं सम ऑफ ओड नंबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पर जैसे 1 जमा 3 जमा 5 और ऐसे ही लास्ट संख्या को मानना है 2n माइनस 1 के इक्वल। यह ऐसे क्यों मानते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। अब चलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6। यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्या, लेकिन उनका वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही ये लास्ट में n स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4n इंटू n प्लस में 1 और इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइड में 6। चाहो तो 2 से कैंसिल कर लेना, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कैसे कॉमन आया है वो समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर सम संख्याओं की सीरीज कौन सी बनेगी, 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, ऐसे सीरीज चलती जाएगी और लास्ट में 2n का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई n का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और ऐसे लास्ट में n स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर यानी क्या होता है 4 और ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़। अभी यहाँ पर सीखा था, तो इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस में 1 और इंटू 2n प्लस में 1 डिवाइड में 6। तो यहाँ से अब इसको हमने यहाँ पर पुट कर लिया था, चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो। अब चलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। 4 कैसे आया ये हमें समझ लिया है। अब हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर यानी कि विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू 2n प्लस में 1 इंटू 2n माइनस में 1 और डिवाइड में 3। यहाँ पर कौन सी सीरीज बन जाएगी, 1 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर और लास्ट टर्म यहाँ पर होती है 2n माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब चलते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस में 1 और डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी सीरीज बन जाएगी, जैसे 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब
और ऐसे लास्ट टर्म हो जाएगी यहाँ से n का क्यूब, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पढ़ते सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं के घनों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से हम 8 को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और अंदर n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब ये 8 कैसे बाहर आया है, जैसे यहाँ पर सीरीज बनेगी 2 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 6 का क्यूब और लास्ट टर्म 2n का क्यूब। तो 2 का क्यूब यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। 4 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब। तो ऐसे ही हम यहाँ से फिर 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे और अंदर फिर यही टर्म बच जाएगी कि प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ से लिखा था n इंटू n प्लस में 1 और डिवाइड में 2 इसका होल स्क्वायर। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 को हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया। अब चलते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n स्क्वायर और 2n स्क्वायर माइनस में 1। यहाँ पर सीरीज बन जाएगी जैसे 1 का क्यूब जमा 3 का क्यूब जमा 5 का क्यूब और ऐसे लास्ट टर्म यहाँ पर लिखते हैं हम 2n माइनस 1 का होल क्यूब। तो इस चैप्टर में ये टोटल ये 9 फॉर्मूले यूज होंगे और इससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लेकिन न्यू जनरल में अभी सारे फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, ओल्ड जनरल जो मैथ है उसमें ये सभी के सभी फॉर्मूले यूज होंगे। तो फॉर्मूला को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनके साथ उनका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है ताकि आपको जल्दी से ये याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का, यानी कि n यहाँ पर कितना है 10 और कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। तो अभी पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस में 1 और डिवाइड में 2। तो n यहाँ पर कितना है 10, तो 10 गुणा 10 और 1 11 और बटे 2। इसको सोल्व करेंगे 5 11 पंजे 55, तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्याएं हैं 20, तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और कौन सी संख्या है प्राकृत संख्याएं। तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2। तो n की जगह रखना 20 गुणा 21 बटे 2, 2 से सोल्व करेंगे 10 और ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा अब 50। फॉर्मूला था n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2, ये है प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला। तो n है यहाँ पर 50 और ये हो जाएगा 51 बटे 2, 2 से सोल्व करेंगे 25, तो 25 से कम 25 का 5 सलगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना है 70, कौन सी संख्या है प्राकृत। तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2। n है यहाँ पर 70, तो 70 गुणा 71 बटा 2, सोल्व करेंगे तो 35, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें 35 की हमें 71 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 से करेंगे तो 35 आएगा। अब 7 पंजे 35, अगर इकाई अंक देखिए हम ऑप्शन में 5 हो जिसका क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ए और सी में इकाई अंक 5 है, लेकिन जो दाहिक अंक है उसमें ए में है 6 और सी में है 8, तो इकाई अंक यहाँ से आएगा 5 और 5 और 3 8। तो लास्ट के 2 डिजिट देख के भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 2485। अगर आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे करेंगे तो टाइम बचेगा थोड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीरीज दे रखी है 1 जमा 2 जमा 3 और ये चलती जाएगी 10 तक। तो कौन सी सीरीज दिखाई दे रही है 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3, तो ये है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में जो लास्ट टर्म होगी वो होता है हमारा n। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा 10। फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 11 बटा 2 यानी कि 55। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और ये चलता जाएगा 50 तक। तो प्राकृत संख्या में जो लास्ट टर्म होती है वो हमारा n होता है और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1/2। तो 50 गुणा 51 बटा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 1275। अभी इसको हमने सोल्व भी किया था। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक जमा 2 जमा 3 जमा 4 और लास्ट टर्म है 100। तो लास्ट टर्म को हम n मानते हैं और प्राकृत संख्या है तो n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड में 2। तो 100 गुणा 101 बटे 2। सोल्व करेंगे तो 50, 50 से कम 50, 50 से कम 50, तो 50-50 इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है 50-50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 लास्ट में 500। तो n हो जाएगा यहाँ से 500। तो 500 गुणा 501 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250। जीरो को साइड में लिख लेते हैं। अब 25 से कम 25 और 25 5 125, तो ये हो जाएगा 1,25,250। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 11 जमा 12 जमा 13 जमा 14 और ये चलता जाएगा 50 तक। तो यहाँ पर लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? n। लेकिन जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे 9, वो थे कंप्लीट सीरीज के, यानी कि 1 से स्टार्ट होके जो प्राकृत संख्याएं हैं वो, और सम संख्या में 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, ये है ब्रेकेबल सीरीज। ये 11 से स्टार्ट हो रही है, इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें पता है सिर्फ कंप्लीट सीरीज का। तो 1 से लेकर हम 1 2 3 और ऐसे ही हम 50 तक संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड में 2। और फिर इसमें से हम माइनस कर दें 1 से लेकर 1 2 3 10 तक की संख्याओं का जोड़, तो फिर हम निकाल सकते हैं 11 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़। तो ये हो जाएगा, अगर 1 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकाले तो 50 गुणा 51/2। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर n हो जाएगा 10, तो 10 गुणा 11/2। सोल्व करेंगे 25, इसको सोल्व करेंगे 5, तो यहाँ से आएगा 1275, माइनस करना है 55, तो ये हो जाएगा 1220। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे फॉर्मूले थे वो थे कंप्लीट सीरीज के। तो 11 से लेकर 50 तक हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं 1 से लेकर 50 तक की, और उसमें से फिर हम 1 से लेकर 10 तक की माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए 11 से लेकर 50 तक की संख्याओं का। तो पहले 1 से लेकर 50 तक का निकाल लिया, 50 गुणा 51/2। फिर 1 से लेकर 10 तक का इसमें से माइनस कर दिया, 10 गुणा 11/2। डायरेक्ट सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे इसको? जब भी प्राकृत संख्याओं का सम निकालना हो और ब्रेकेबल सीरीज हो, तो लास्ट टर्म में 1 बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड में 2। ऐसे इसमें से 1 माइनस करेंगे, 10 डिवाइड में 2, इसको माइनस कर देंगे फिर इसमें से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। (51 + 52 + 53) और ये है 100 तक। तो कौन सी सीरीज है? ब्रेकेबल सीरीज। तो कंप्लीट सीरीज नहीं है, क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना पड़ेगा, उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़। और डायरेक्ट सोल्व करना तो क्या करेंगे? 100 में 1 बढ़ाओ 101 डिवाइड करो 2 से, 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 और डिवाइड में 2, इसको माइनस करना है इसमें से। इनको सोल्व कर लो दोनों को। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो n हो जाएगा 100, तो 100 गुणा 101/2। माइनस क्या करना है? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़, तो n यहाँ पर हो जाएगा 50, तो 50 गुणा 51/2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50, यानी कि 50-50, और इसको सोल्व करेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 1275। माइनस करेंगे तो 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3775 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 41 जमा 42 और ये सीरीज जाएगी 80 तक। तो क्या करना? 80 में 1 बढ़ाएंगे 81/2, माइनस क्या करेंगे? 41 में से 1 माइनस करेंगे 40/2। तो इसको माइनस करेंगे हम 40 गुणा 41/2, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 8 32, 0 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 आएगा यहाँ पर 2 4 और 2, तो 2420 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक 101 जमा 102 जमा 103 और लास्ट टर्म है 200। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो n हो जाएगा 200, तो 200 गुणा 201 बटा 2 माइनस क्या करेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, क्योंकि हमें चाहिए 101 से लेकर 200 तक का। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस करेंगे तो n हो जाएगा वहाँ पर 100, तो 100 गुणा 101 और डिवाइड में 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 100, यहाँ से आएगा 50, तो डबल 0 है और आगे है 201। माइनस करना है 50-50, 0 यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 0, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से आएगा 1, तो 150-50 हो जाएगा 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का। और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना था 50-50। 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 150-50। 201 से लेकर 300 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 250-50। और फिर 301 से लेकर 400 तक की संख्याओं का जोड़ होगा 350-50। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, डायरेक्ट भी हम याद रख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना है 10 संख्याएं, n हो जाएगा 10। और कौन सी संख्या है विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला था n स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना है 30, और कौन सी संख्या है विषम संख्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900। क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्या है 45, तो n हो जाएगा यहाँ पर 45। कौन सी संख्या है विषम संख्या है, तो फॉर्मूला n स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो जब भी इकाई का अंक 5 हो और उसका हमें स्क्वायर निकालना उस संख्या का, तो क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है। तो 5 का स्क्वायर तो डायरेक्ट करेंगे, कितना होगा 25। फिर यहाँ पर जितनी भी संख्याएं बच जाएं उसमें 1 प्लस करेंगे, तो 4 है यहाँ पर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 5, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौके 20, तो 20-25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है 115 का स्क्वायर, तो इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर कितनी संख्या बचेगी 11, 11 में 1 ऐड करो 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 132, तो 13,225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n कितना हो जाएगा 100। कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो फॉर्मूला n स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेवनटीन को ध्यान से समझना, इसमें आप गलती कर सकते हैं। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 और लास्ट टर्म दे रखी 49। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, जो 49 है जो लास्ट टर्म है इसी को n मान लेते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको n नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है वो देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, लास्ट संख्या को नहीं मानना है। अगर n इसको माने 9, तो 9 तो टर्म है ही नहीं, ये है 1 2 3 4 5 टर्म है, आप माने हो 9, तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें विषम संख्याओं में जो लास्ट टर्म होती है उसको हम 2n-1 के इक्वल मानते हैं। अभी फॉर्मूले सीखे थे उसमें हमने सीखा था, तो 2n-1 के इक्वल किसको मानना, 9 के। तो यहाँ से -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस में, तो 9 और 1 10, तो 2n कितना हो जाएगा बराबर 10, तो n यहाँ से कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो n ऐसे निकलेगा इसमें विषम संख्याओं में। लास्ट टर्म को n नहीं मानना है विषम संख्याओं में, ना ही सम संख्याओं में। सिर्फ प्राकृत संख्याओं में लास्ट टर्म देखकर n मान सकते हो। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट सीरीज दे देगा। सीरीज में क्या करना है, विषम संख्या में लास्ट टर्म को 2n-1 के इक्वल मानना है। एक होता है स्टेटमेंट वाले, अभी पीछे किए थे, जैसे कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का जोड़ निकालो। तो यहाँ पर हमें प्रथम 30 संख्या यानी कि हमें n दे दिया कि 30 संख्याएं हैं वो, और इसमें सीरीज में 2n-1 के इक्वल मानना है। या फिर कैसे याद रख सकते हो आप, तो इसमें डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे हम, जो लास्ट टर्म हो उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 49 और 1 50, 50 का फिर हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 25। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 25। इस सीरीज का हाफ करना है और हाफ करके 1 ऐड
एक ऐड करके हाफ क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड दोनों एंड पे विषम संख्याएं हैं, तो n यहाँ से हो गया 25, और विषम संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला था n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि ये तो डायरेक्ट भी याद हो सकता है 625। सीरीज से उससे फॉर्मूले से करना चाहो तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगली टर्म 3, 3 दूनी 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 और ये सीरीज चलती जाएगी 99 तक। तो अब यहाँ पर n कितना होगा, इसमें एक ऐड करो 100, 100 का हाफ करेंगे तो 50, फॉर्मूला था n स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वन प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और लास्ट टर्म दे रखी है, ये 99 नहीं होगा, इसमें थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, ये 199 होगा। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 200, 200 का ऑफ करेंगे 100, क्योंकि इसको हमें 2n-1 के इक्वल मानना है। फॉर्मूला था n स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 51 प्लस 53 प्लस 55 और लास्ट टर्म है 99। तो अब ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूला है n स्क्वायर वो है कंप्लीट सीरीज का। तो हम 1 से स्टार्ट करके 1, 3, 5 और 99 तक सम निकाल लेंगे। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 100, 100 का ऑफ करेंगे 50, तो n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2500। और 2500 जोड़ किसका है, वो है 1 से लेकर 99 तक, हमें चाहिए 51 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 49 तक इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 49 तक इसमें माइनस करना पड़ेगा इसका जोड़। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, एक ऐड करेंगे 50, 50 का हाफ 25 और इसका स्क्वायर यानी कि 625। तो 625 इसमें से माइनस कर देंगे, तभी 51 से लेकर 99 तक का जोड़ निकल कर आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 1, तो 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक 101 जमा 103 जमा 105 और लास्ट टर्म है 199। तो क्या करेंगे, कंप्लीट चीज़ का फॉर्मूला पता है, तो 1 से लेकर 199 तक का पहले सम निकालेंगे। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, एक ऐड करेंगे 200, 200 का हाफ 100, 100 का फिर हमें स्क्वायर करना, तो 10,000 इसका जोड़ हो जाएगा 1 से लेकर 199 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का। हमें चाहिए 101 से लेकर 199 तक की संख्याओं का जोड़, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का जोड़। तो यहाँ से n कितना आएगा 99 और 100, 100 का ऑफ करेंगे 50, फिर 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, तो 2500 इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो ये हो जाएगा 7500। 21 का ऑप्शन ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जैसे कि प्रथम 10 संख्याओं का, तो इसमें डायरेक्ट हमें n दे देता है। n है कितनी संख्याएं, तो 10 सम संख्याएं हैं 10, कौन सी सम संख्याएं, फॉर्मूला क्या था उसका n इंटू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n 10 और n प्लस 1 11, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम इसको ऐसे कर लें, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर n स्क्वायर, फिर n की 1 से करेंगे तो n, तो जब भी n दे रखा हो तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 और फिर उसी को इसमें ऐड कर देंगे 10 को, तो 110। इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो कितनी संख्याएं 40 और कौन सी सम संख्याएं, तो फॉर्मूला था n इंटू n प्लस में 1, या इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस में n। तो 40 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1600, 1600 में फिर 40 प्लस कर दो तो 1640, इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं ऐसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n कितना है 60, कौन सी संख्या है सम संख्याएं, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर 3600 और फिर उसी में इसको प्लस करेंगे तो 3660। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम 90 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n कितना है 90, फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर जमा n, तो 90 का स्क्वायर 8100, 8100 में फिर 90 प्लस करेंगे तो 8190, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
सीरीज दे रखी 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10। तो क्या करना है, लास्ट टर्म को n नहीं मानना है, याद रखना है। लास्ट टर्म को n तभी माना जब प्राकृत संख्याएं हो। तो ये है सम संख्याएं। तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या को हमें मानना है 2n के बराबर। तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 5। ये 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे n इंटू n प्लस में 1, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसी में प्लस कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट टर्म का हाफ कर देना है, सम संख्याओं में याद रखना है, और विषम संख्याओं में उसमें एक ऐड करना है, फिर उसका हाफ करना है, और प्राकृत संख्या में तो लास्ट टर्म को ही n मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 जमा 4 जमा 6 और ये है 50 तक। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो है 2n, n हो जाएगा यहाँ पर, इसका हाफ कर देंगे तो 25। अब 25 गुणा 26, या फिर क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर करो 625 और उसमें ऐड करेंगे 25, तो 650। 650 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, 2 जमा 4 जमा 6 और ये है 100 तक। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म का हाफ करेंगे तो 50, 50 का स्क्वायर 2500 और 2500 और में फिर 50 प्लस करेंगे तो 2550 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दो जमा 4 जमा 6 और ये है 200 तक। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 100। अब क्या करेंगे, n इंटू n प्लस में 1, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे 10,000 और उसमें 100 प्लस कर देंगे, तो 10,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, 102 जमा 104 जमा 106 और ये है 200 तक। तो क्या करेंगे, हमें इस सीरीज का फॉर्मूला नहीं पता, हमें पता है कंप्लीट सीरीज का। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से। तो 2 जमा 4 जमा 6 जमा 200 तक इसका सम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर n कितना हो जाएगा, लास्ट संख्या का हाफ करेंगे 100, तो n है यहाँ पर 100। इनका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे 10,000, उसमें 100 प्लस करेंगे तो 10,100। ये सम है 2 से लेकर 200 तक की संख्याओं का। हमें चाहिए 102 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस कर दें, तो फिर इसका सम हम निकाल सकते हैं। 2 जमा 4 जमा 6 कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 50, 50 का स्क्वायर 2500 और उसमें 50 करेंगे, ऐड करेंगे तो 2550। ये जोड़ है 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, और 10,100 है, ये है 2 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 102 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़ हम निकाल सकते हैं। 0 यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 7, तो 7550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। (402 जमा 404 जमा 406 और ये है 600 तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करके 600 तक की संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि सम संख्याएं हैं, और फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 0, उसमें 300 फिर हमें ऐड करना है, तो 90,300 जोड़ हो जाएगा 2 से लेकर 600 तक की संख्याओं का। तो माइनस क्या करेंगे, अब 2 से लेकर 400 तक की संख्याओं का जोड़ 400। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 200 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 और फिर उसमें 200 ऐड करना है, तो 40,200 इसमें से माइनस करेंगे 100 तो 50,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।